अस्सलाम वालेकुम। भूत नगर चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ ही होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर द न्यू मोर कमिंग स्टोरीज। कचरा कुंडी की चुड़ैल आज की एक और हॉरर स्कैरी, जैसा कि थंबनेल से जाहिर है। तो आइए इस स्टोरी की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको रामीन और रामीन के घर से जुड़ी एक छोटी सी घटना व वाकया, कुछ भी समझ लीजिए, सुनाती हूँ। ये सरजानी टाउन के इलाके की बात है। उन दौरान आबादी इतनी ज्यादा खास न थी। जा बजा दूर दूर मकानात बने हुए थे। जब सरजानी टाउन नया नया आबाद होना शुरू ही हुआ था, गालिबन 96 की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रामीन और रामीन की अम्मी नाज़माबाद का मकान छोड़कर उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था सरजानी टाउन में, और फिर वो मकान बना लेने के बाद वो वहीं शिफ्ट हो गई और फिर अपने इलाके से कुछ मखसूस घर जिनसे उनका मिलना जुलना था उनको एक फिक्स तारीख दी। उस दिन वो सबको लेने आई और अपने घर ले गई। कुरान खानी, मेलाद, खाना, खूब अच्छा टाइम गुजारा और फिर सब एक एक करके रुखसत हो गए। रामीन की एक बहुत ही खूबसूरत सहेली थी जिसका नाम नाजिश था। नाजिश ने अपनी अम्मी से जिद की कि मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ छोड़ दो। दिसंबर की छुट्टियां थी, स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे और नायला फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। कॉलेजेस बंद होने की वजह से उसकी अम्मी ने वहां एक हफ्ता रुकने की इजाजत दे दी। रामीन के दो भाई थे, रजब और इमरान। दोनों ही बहुत छोटे थे, जबकि रामीन 19 साल की और नासिश भी गालिबन 18 या 17 साल की लड़की थी। दोनों बहुत मजे से छत पर लेटे हुए आसमान पर सितारे गिन रहे थे और मजे मजे की बातें कर रहे थे। आज नाजिश को रुके यहाँ तीसरा दिन था। अचानक हवा तेज चलने लगी। नाजिश ने अपने हाथ नाक पर रख लिया और कहा, रामीन, यहाँ पर ये कितनी गंदी बदबू आती है, तुम लोग मना क्यों नहीं करते? यहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं, लेकिन जिसे देखो तुम्हारे घर के पीछे वाली दीवार के साथ कचरा फेंक जाता है। तुम मना क्यों नहीं करवाती अपने डैडी से? हाँ, डैडी ने सोचा है कि यहाँ लिख के लगा दे, लेकिन वही बात है कि डैडी खुद रात को आते हैं और ये बदबू वाकई में अब बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर सफाई का इतना खास निजाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, मैं जो हूँ सुबह अब्बू से बात करती हूँ। दोनों दोस्तें चारपाइयों पर लेटे लेटे कब सो गईं, और जब उनकी आंख खुली तो सूरज सर पर मुंह चढ़ा रहा था। दोनों आराम से नीचे आईं, मजे से नाश्ता किया और फिर कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने में मसरूफ हो गई। आज अम्मी कहने लगी, रामीन, मैं खाला के घर जा रही हूँ, रजब और इमरान को अपने साथ ले जा रही हूँ। मुझे आज वापसी में शायद देर हो जाए और हो सकता है अगर खाला जान की तबीयत ठीक रही तो मैं आ जाऊंगी, और अगर वो मजीद बीमार हुई हो सकता है रामीन मुझे वहां रात रुकना पड़ जाए। और देखो, डैडी आए, फ्रिज में खाना रख दिया है, गरम करके पापा को दे देना। और देखो, मैं कोई शिकायत ना सुनूं। और हाँ, छत पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में ही सोना। रामीन की अम्मी कुछ खास हिदायतें करके घर से चली गई थी। शाम के 6 बज रहे थे। मैं और रामीन बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अब तो बहुत मजा आने वाला है। हम रामीन के साथ एक आध घरों में गए और खूब मजे मजे की चाय चिप्स वगैरह खाकर अपने घर वापस लौट आए। डैडी का आने का भी टाइम हो गया था। 8:30 बज रहे थे जब फ्रिज से खाना निकालकर गर्म करके डैडी को टेबल पर सर्व किया। डैडी भी खाना खाकर
कोई भी फजूल की बात किए बगैर अपने कमरे में जाकर लेट गए थे। मैंने रामीन से बोला, चलो छत पर चलते हैं। क्यों ना, काफी देर छत पर बातें की जाए। आज भी बड़े मजे मजे के किस्से सुनाऊंगी तुम्हें। रामीन से नादिश ये बातें कर रही थी। नादिश आज थोड़ा सा रामीन के साथ फनी मजाक करने जा रही थी। उसने अपने दिल में एक खसूसी प्लान तैयार कर रखा था। रामीन को चुड़ैलों से, पिछल पैरियों के किस्सों से खासा डर लगता था और आज उसकी ये चाल पूरी होने जा रही थी। उसने रामीन से कहा, रामीन, वो ऐसा करते हैं, कुछ चिप्स फ्राई कर लेते हैं और फिर ऊपर चलकर खाएंगे, बातें भी करेंगे और साथ पापड़ भी तल लेते हैं। वक्त रात के 11:30 बजे थे। रामीन ने हामी में सर हिलाया। वो पहले डैडी के कमरे में गई और बोला, डैडी, आज मम्मा शायद घर ना लौटे, लेकिन हाँ, हम छत पर जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए? बस दूध गर्म करके दे दो, उतना ही काफी है। ये कहकर डैडी वापस अपने काम में मसरूफ हो गए और हाँ, दरवाजा बंद करते हुए जाना। ठीक है डैडी। रामीन चिप्स काटने में मसरूफ हो गई और साथ नादिश दूध गर्म करने लगी थी। तमाम काम निपटा लेने के बाद दोनों ऊपर चली गई। दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर आराम से लेटी चिप्स और पापड़ खाने में मसरूफ थी। फिर नादिश इधर उधर की बातें करने लगी और बताने लगी, तुम्हें पता है कॉलेज के वॉशरूम में क्या हुआ था? जब हम नए नए उस कॉलेज में गए तो सब कहने लगे कि यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है और अगर कोई इस वॉशरूम में जाता है तो वो बंद हो जाता है। रामीन एकदम खौफ से उठ बैठी। देखो नादिश, तुम्हें पता है कि मैं इन चीजों से डरती हूँ। तुम मुझे ना डराओ वरना मैं नीचे भाग जाऊंगी और फिर मुझसे ना कहना कि हम ऊपर एंजॉय करने ना आ सके। वो लिहाफ को संभालते हुए बोल रही थी। एकदम नादिश की हंसी छूट गई। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। नहीं यार, कोई और बात करो। अच्छा तो ये बताओ, तुमने वो वाली फिल्म देखी जो अभी अभी रिलीज हुई है? हाँ मैंने देखी तो है, लेकिन मुझे वो खास पसंद नहीं आई। बस इधर उधर की बातें चल रही थी कि एकदम फिर से नाजिश को स्मेल आने लगी। उसने बोला, बस बहुत हुआ, नीचे चलते हैं। वही एकदम लिहाफ छोड़कर नीचे जाने लगी। तब रामीन एकदम से बोली कि नाजिश, ऐसा करते हैं, वहां चलकर मुंडेर पर खड़े होते हैं, चिप्स और पापड़ खत्म कर ले, फिर नीचे चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ हाँ ऐसा करते हैं। उन्होंने फौरन लिहाफों को तय किया और दोनों उसी जगह जाकर खड़ी हो गईं जहां से कचरा कुंडी वाज़ेह दिखाई देती थी। दोनों चिप्स खाने में मसरूफ थी। अचानक एक काली लंबी स्याह परछाई उन्हें कचरे के ऊपर मंडलाती हुई दिखाई दी, जिसके हाथ फैले हुए थे और वो आवाज लगाती है, रामीन, नादिश। रामीन नादिश एक दूसरे को देख रही थी। ये काली परछाई तुम्हें नजर आ रही है? हाँ हाँ रामीन, मुझे दिख रही है। और तुम्हें? मुझे भी दिख रही है। दोनों के अल्फाज गंग हो गए थे। उनकी आंखें एकदम से चकराने लगी। उनके दिल की धड़कनें यकदम खौफ से तेज हो गई थी, क्योंकि वो चीज आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। उसका कद दराज होता जा रहा था। अब क्या था? रामीन और नाजिश एकदम चीख पड़े, बचाओ, चुड़ैल, सामने, डैडी, डैडी, डैडी। डैडी थे कि सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो दरवाजा बंद करके शायद कब के सो चुके थे। उनके हाथों से चिप्स और पापड़ की ट्रे उस गली की जानिब जा गिरी थी, क्योंकि उन्होंने दोनों ही ट्रे मुंडेर के ऊपर जो रखी थी। यकदम वो चुड़ैल हवा में मोहल्लिक हो गई थी और उसकी खौफनाक करीहा हंसी ने इन दोनों को बेपनाह डरा दिया था। वो बहुत भयानक चीख मारते हुए नीचे दौड़ी। वैसा दौड़ी कि नाजिश का पैर एकदम मुड़ा और वो नीचे जा गिरी। रामीन ने यकदम डैडी का दरवाजा बजाया। डैडी बाहर आइए, नाजिश गिर गई है
اور ہم نے اوپر کچرے کے اوپر ڈیڈی وہ کالی پرچھائی دیکھی ہے جو ہوا میں معلق ہو گئی تھی، وہ ہمارا نام لے رہی تھی۔ یکدم ڈیڈی تھوڑے خوفزدہ ہوئے، پھر ایک دم سنبھلتے ہوئے بولے، تم لوگ یقیناً ڈراؤنی باتیں کر رہے تھے نا؟ رامین تھوڑی شرمندہ ہو گئی تھی، وہیں پر نازش بھی۔ جی وہ ڈیڈی، نازش تھوڑا سا ہارر سکیری باتیں کر رہی تھی بس۔ تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ چلو اندر کمرے میں چلو، کچھ نہیں ہوتا، اور آئندہ رات پر کبھی چھت پہ نہ جانا۔ ڈیڈی غصے میں دونوں کو گھور رہے تھے۔ رامین نے نازش کو اٹھایا، آہستہ آہستہ اسے ٹیبل تک لائی۔ تھوڑی سی مرہم پٹی کرنے کے بعد اب دونوں کمرے میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ انہوں ڈیڈی کے اتنے برے رسپانس کا اندازہ تک نہ تھا۔ ایک نے قرآن پاک اٹھا رکھا تھا جبکہ دوسرے نے تسبیح۔ اب ہم کبھی بھی چھت پہ نہیں جائیں گے۔ نازش تم کل گھر چلی جاؤ گی؟ نہیں، میں کل گھر نہیں جاؤں گی۔ اگر میں ہی ٹوٹا پیر لے کر گھر گئی نا رامین، تو دوبارہ کبھی مجھے امی تمہارے پاس کبھی نہیں بھیجیں گی۔ اچھا، اور اگر کل مما آئی تو انہیں کیا بتاؤ گی؟ انہیں تو حقیقت بتانی ہی پڑے گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، سناٹے میں گونجتی چھن چھن کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی، مانو جیسے وہ چڑیل ناچ رہی ہو۔ اور پھر یکدم انہیں ایسا لگا کہ وہ آواز انہیں چھت سے آ رہی ہے۔ دونوں خوف سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھیں۔ جلدی سے رامین نے اٹھ کر لائٹ کھول دی اور پھر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے نہ جانے دونوں کی آنکھ کب لگ گئی۔ صبح ہوتے ہی 10 بجے تک امی گھر آ پہنچی تھی۔ انہوں نے آتے ہی رامین اور نازش کو اٹھایا تھا۔ تب رامین نے جھجکتے ڈرتے امی کو رات کا واقعہ سنایا۔ تب امی نے رامین کے منہ پر ایک چانٹا لگایا تھا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کچرا کنڈی پر چڑیل ہے، میں بھی اور تمہارے ڈیڈی بھی۔ ہم نے جب یہ مکان لیا تھا ہمیں یہ بات بتا دی گئی تھی، لیکن بیٹا وہ چڑیل صرف کچرا کنڈی کی حد تک ہی ہے۔ تم یقیناً کچھ تو ایسا کر رہی تھی جو اس نے تم لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس کرا دیا۔ اب تم دونوں بھولے سے بھی کبھی رات کو اکیلے چھت پر نہ جانا۔ رامین، نازش تو گھر چلی جائے گی، لیکن تم اب احتیاط کرنا۔